तो स्वागत है आपने यूट्यूब चैनल ऐसी फिर क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले एक प्रकाश के परावर्तन के बारे में। ये प्रकाश का परावर्तन है क्या भाई, इसको चलिए समझते हैं। क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में या फिर कोई भी सारे वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, किसी वस्तु को देखने के लिए क्या हमें प्रकाश का जरूरत पड़ता है और नेत्र का जरूरत पड़ता है, और साथ में इस प्रकाश का उस वस्तु से टकरा करके वापस हमारी आंखों पर आना चाहिए, तब जाके उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे नेत्र पर बनता था और हम उस वस्तु को देख पाते थे। तो यहाँ पर एक चीज़ टर्म्स हम लोग प्रयोग कर रहे हैं कि प्रकाश का परावर्तन होकर के, यानी कि प्रकाश परावर्तित होकर के हमारी आंखों पर आता है। तो यहाँ पर जो परावर्तन शब्द आया है, यहीं से स्टार्ट होता है हमारा ये टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन। क्योंकि फिजिक्स हर एक चीज़ पर नियम देता है, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ नियम होगा। तो चलिए उसी चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन को यदि आप डिफिनेशन के तौर पर लिखना चाहते हैं तो हम उसे लिख सकते हैं कि प्रकाश का किसी वस्तु से टकरा कर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, प्रकाश का किसी वस्तु से टकरा कर वापस लौटने की घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस परावर्तन को समझने के लिए मैंने एक परावर्तक सतह ले ली है। एक परावर्तक सतह कहने का मतलब है कुछ भी परावर्तक सतह जिस वस्तु को हम लोग देख पा रहे हैं वही एक परावर्तक सतह है, क्योंकि वहाँ से प्रकाश परावर्तित हो रहा है। तो एक मैंने परावर्तक सतह ले लिया और यहाँ पर मैंने एक सूर्य बोले तो यहाँ पर प्रकाश के स्रोत, यहाँ पर टॉर्च लाइट या फिर कुछ भी आप ले सकते हैं जो प्रकाश का स्रोत है, जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन विभिन्न टर्म्स को यूज किया जाता है, विभिन्न नामों को का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले इन सब नामों को हम लोग समझ लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले समझिए कि सूर्य से, यानी कि प्रकाश के स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। सूर्य से जो किरण आ रही है उस किरण को कहते हैं आपतित किरण। और फिर जो हमारे यहाँ पर परावर्तक सतह है, ये जो परावर्तक सतह यहाँ से टकराने के बाद जो प्रकाश वापस लौटता है उसी प्रकाश की किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तक सतह पर आपतित बिंदु पर, यानी कि जहाँ पर प्रकाश आपतित होता है उस बिंदु से, यानी कि परावर्तक सतह से लंबवत एक काल्पनिक रेखा खींचा जाता है जिसको अभिलंब कहा जाता है। ये सारा टर्म्स हम लोगों का यूज होता है प्रकाश का परावर्तन में। क्या आने वाले प्रकाश को आपतित किरण, टकरा कर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण, और आप क्या परावर्तक सतह पर एक की लंबवत रेखा खींचा जाता है जिसको क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है उसको चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी कोई सूर्य का प्रकाश या प्रकाश के स्रोत से आने वाली प्रकाश किसी वस्तु से टकराती है और टकरा करके वापस लौटती है, और यहाँ पर यदि हम एक अभिलंब को खींचते हैं, लंबवत एक अभिलंब को खींचते हैं, तो यह जो अभिलंब होता है वह आने वाली किरण और जाने वाली किरणों के बीच जो कोण बनता है इसको बराबर भाग में बांटता है। अभिलंब का एक ही काम है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के द्वारा बनाया गया दोनों कोणों को बराबर करना। तो ये जो अभिलंब होता है वह आने वाली किरण और जाने वाली किरण के बीच यहाँ पर जो कोण बन रही है इस कोण को बराबर करना। और यहाँ पर प्रकाश जब कभी भी किसी वस्तु से टकरा कर वापस लौटेगा तो यहाँ पर भी कुछ न कुछ नियम लागू होंगे। तो उस नियम को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर परावर्तन के दो नियम हम लोगों को दिया गया। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक तल में होंगे। ये पहला नियम हम लोगों का कहता है कि आने वाली किरण, जाने वाली किरण और ये जो अभिलंब है तीनों एक ही तल में होता है। ये हम लोगों का पहला नियम कह रहा है। पहला नियम क्या है कि आने वाला किरण, जाने वाला किरण और बीच में डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ये हम लोगों को पहला कहा गया। दूसरा कहा गया कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। ये जो आपतन कोण आई है, ये जो आई है, आपतन कोण किसका कहते हैं, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसी को आपतन कोण बोलते हैं। और परावर्तन कोण किसको बोलते हैं, तो परावर्तन कोण, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसी को ही बोलते हैं परावर्तन कोण। और ये जो आपतन कोण होता है और ये जो परावर्तन कोण होता है और ये जो बीच में डाला गया अभिलंब है, ये दोनों ही कोणों को, आपतन कोण और परावर्तन कोण को दो बराबर भाग में बांटता है। यही हमारा दूसरा नियम कह रहा है। तो इस प्रकार से परावर्तन के हमें दो नियम प्राप्त होते हैं। क्या कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होंगे। दूसरा नियम कहता है कि आने वाली किरण और जाने वाली किरण के बीच जब कोई अभिलंब डाला जाता है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ पर हमें पूछने लायक क्वेश्चन क्या होंगे, ज़्यादा बड़ा चीज़ है नहीं। यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जनरली यही पूछा जाएगा। यदि ये सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो आपको यह पूछा जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन को समझाएं। तो आपको कहना क्या है, तो सबसे पहले तो आपका प्रकाश के परावर्तन का डिफिनेशन देना है कि प्रकाश का किसी वस्तु से टकरा कर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस परावर्तन को समझाने के लिए हमें इस फिगर को बना देना है और फिर फिगर को बनाने के बाद हमें परावर्तन के नियम को लिख देना है। परावर्तन के दो नियम लिख देना है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और बीच से डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण और परावर्तन हमेशा बराबर होता है। तो आपतन कोण और परावर्तन को हमेशा कौन बराबर भाग में बांटता है, तो अभिलंब। और अभिलंब कितने डिग्री में रहता है, समतल सतह के साथ वो लंबवत रहता है, मतलब 90 डिग्री में रहता है। इसको आप दिमाग में रखिए। ये सारा चीज़ हम लोगों को सब्जेक्टिव में पूछ सकता है। हो सकता है हमें सब्जेक्टिव में ये पूछ दे सिर्फ परावर्तन के दो नियमों को लिखें, तो हमें ये दोनों नियम को लिख देना है।
ये सारा पूछ सकता है। परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो आप बोलिए कि 2 नियम होते हैं। हाँ, यहाँ पर एक छकाने लायक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि यदि आपको यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन से कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यदि ये कोई मेरा परावर्तक सतह है, यहाँ से कोई किरण आ रहा है, आपतित किरण, और ये है मेरा परावर्तित किरण, और ये है मेरा बीच से डाला गया अभिलंब। यदि आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यदि इस कोण की माप है 30 डिग्री, यदि इस कोण की माप है 30 डिग्री, तो आपको बताना है कि इस कोण की माप क्या होगी। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन से ही यह क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। तो हम लोगों को पता है क्या इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व किस प्रकार से किया जाता है। देखिए, ये मेरा 30 डिग्री दिया हुआ है, और यहाँ से यहाँ लेकर के, यानी यहाँ से यहाँ का कोण कितना डिग्री का होता है। यह जो अभिलंब है वो हमेशा 90 डिग्री में रहता है समतल सतह के साथ। मतलब यहाँ से यहाँ है 90 डिग्री, यहाँ से हो गया 30 डिग्री, मतलब ये कितना डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का हो जाएगा। जब ये मेरा 90 डिग्री का हो जाएगा तो ये कोण भी मेरा 60 डिग्री का हो जाएगा, तो ये कोण भी मेरा 60 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि आपतन कोण हमेशा बराबर होता है परावर्तन कोण का। अब ये 30 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो, ये तो कितना हो जाएगा 14 12 13 14 15 150 हो गया, 5 3 8 30 डिग्री का, तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा 30 डिग्री का। तो इस प्रकार से आपको छकाने के लिए इस प्रकाश का परावर्तन से संबंधित इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। और आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखिए, यदि कोई प्रकाश किसी परावर्तक सतह से टकराता है, और यदि कोई प्रकाश किसी परावर्तक सतह से टकराकर उसी रास्ता से वापस जाता है, तो यहाँ पर आपतन कोण क्या होगा और परावर्तन कोण क्या होगा, इस प्रकार से आपको पूछ सकता है। तो यहाँ पर मेरा आपतन कोण क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपतन कोण मेरा 0 हो जाएगा, 0 डिग्री का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस रास्ता से प्रकाश आ रहा है उसी रास्ता से वापस जा रहा है, तो आपतन कोण क्या हो जाएगा 0, और परावर्तन कोण भी मेरा क्या हो जाएगा 0 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ से इस प्रकार से भी आपका क्वेश्चन निकल सकता है। और क्वेश्चन यहाँ पर क्या निकल सकता है कि आपको कोई दूसरा फिगर दे सकता है कि इस प्रकार से, और एक कोण दे देगा आपको इस प्रकार से। यहाँ पर मेरा एक अभिलंब डाला गया है, यदि आपतन कोण का मान दे देगा तो आपको 30 डिग्री का, आपतन कोण अगर 30 डिग्री का है तो परावर्तन कोण मेरा कितना होगा, यहाँ ये वाला कोण कितना होगा, तो ये भी आपको याद रखना है कि ये सेम होता है, यानी कि ये भी मेरा कितना हो जाएगा 30 डिग्री का। इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो। आपको प्रकाश का परावर्तन बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि पसंद आए वीडियो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दर्पण के साथ।